अगर आप हजारों लाखों साल पीछे चले जाएं, उस समय जब धरती पर ना शहर थे ना सड़कें, सिर्फ जंगल, पत्थर और प्रकृति की कड़वी सच्चाई, वहीं जीता था हमारा पहला पूर्वज आदिमानव। ना कपड़े, ना घर, ना कोई सुरक्षा, बस जीवित रहने की लड़ाई। हर दिन एक परीक्षा, हर रात एक डर, कभी पेट भरने के लिए शिकार, कभी आग बचाने के लिए पूरी रात पहरा। बिजली की आवाज, ठंडी हवाएं, जंगली जानवरों की आंखें और इंसान का सबसे बड़ा हथियार, उसका दिमाग। आज हम जानेंगे आदिमानव का असली जीवन कैसा था, कैसे वो खाते थे, कहाँ रहते थे, किन खतरों से लड़ते थे और कैसे पत्थरों से शुरू हुआ इंसान का सबसे बड़ा सफर। आदिमानव से हमारा मतलब उन प्राचीन लोगों से है जो पत्थर के औजार बनाते थे और शिकार तथा संग्रह पर निर्भर रहते थे। ये लंबा दौर लगभग 26 लाख साल पहले शुरू हुआ और करीब 10-12 हजार साल पहले तक चलता रहा। इस पूरे समय को हम 3 बड़े हिस्सों में याद कर सकते हैं: पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूर्व पाषाण में जीवन पूरी तरह शिकार और संग्रह पर था। मध्य पाषाण में छोटे महीन औजारों और नई चालाकियों का चलन बढ़ा। नव पाषाण में धीरे धीरे खेती और पालतू पशुओं की शुरुआत होने लगी। भारत के संदर्भ में भी हमें इसके कई प्रमाण मिलते हैं। तमिलनाडु के अत्तिरामपक्कम में बहुत पुराने पत्थर के औजार मिले। मध्य प्रदेश का भीमबेटका अपनी गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नवपाषाण काल का एक प्राचीन गांव रहा, जहां लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास खेती और पशुपालन के साफ संकेत मिलते हैं। इन जगहों से पता चलता है कि हमारे हिस्से की धरती पर भी यह यात्रा बहुत पुरानी और समृद्ध रही है। आदिमानव का परिवेश आज से काफी अलग था। कई बार हिमयुग आते जाते रहे, कभी बहुत ठंड, कभी अपेक्षाकृत गर्मी। जंगल, घास के मैदान, नदियां, पहाड़, हर जगह का माहौल अलग था और उसी के अनुसार लोग अपने रहने सहने का तरीका बदलते रहते थे। भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं घने जंगल थे, कहीं खुले मैदान और कहीं सूखा पथरीला इलाका। इसी हिसाब से जीवन की चाल भी बदलती रहती। जरा कल्पना कीजिए, 30,000 साल पहले का एक दिन। आप 20-40 लोगों के अपने छोटे से समूह के साथ हैं। सुबह होते ही पानी, बच्चों की देखभाल और रात से सुलगती आग को संभालने जैसी जरूरी बातें होती हैं। कुछ लोग फल, जड़बूटियां, बीज, शहद और मशरूम तलाशने निकलते हैं। कुछ लोग छोटी शिकार की कोशिश करते हैं, खरगोश, पक्षी, मछली वगैरह। कभी कभी बड़े जानवरों के लिए भी प्रयास होते, पर वह रोज का काम नहीं था। शाम को सब जो भी जुटा उसे बांटकर खाते, आग के पास बैठकर बातें करते, गाने गाते, किस्से सुनाते और बच्चों को सिखाते। यही उनका स्कूल था। खाने की बात आए तो एक बात स्पष्ट है, आदिमानव सिर्फ मांस नहीं खाते थे। उनका भोजन मिला जुला होता था। फल, बेर, कंदमूल, बीज, अखरोट जैसे मेवे, शहद, कीट पतंगे, मछली और मौका मिलने पर जानवरों का मांस। मौसम के साथ भोजन बदलता, बरसात में कुछ और, सर्दियों में कुछ और। आग पर पकाना शुरू होने के बाद खाना पचाना आसान हुआ, स्वाद बढ़ा, संक्रमण घटे और शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। एक आम दिन का भोजन भुनी हुई जड़ें, मौसमी फल और थोड़ा सा मांस या मछली, कुछ ऐसा हो सकता था। और कई बार केवल पौधों से मिला भोजन ही होता। आग उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से थी। शुरू में शायद जंगल में लगी प्राकृतिक आग से उन्होंने सीखा, फिर उन्होंने उसे बचाकर रखना, साथ ले जाना और जरूरत पड़ने पर जलाना सीखा। आग ने ठंड में गर्मी दी, जंगली जानवरों से बचाया, अंधेरा दूर किया, भोजन पकाया और औजारों को बेहतर बनाने में भी मदद दी। आग के चारों ओर शाम की बैठकों में बातें, गीत और कहानियां चलती। यही ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचता और रिश्तों में अपनापन पनपता। औजारों की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं थी। शुरुआती औजार पत्थर के तेज टुकड़े थे, जिन्हें तोड़ फोड़ कर धारदार बनाया जाता। फिर हाथ में पकड़ी जाने वाली पत्थर की कुल्हाड़ी, भाले के नोक, रगड़ घिस कर चिकने किए गए पत्थर और छोटे छोटे धारदार टुकड़े लोकप्रिय हुए। भाला, फेंक कर मारने वाला भाला और आगे चलकर धनुष बाण जैसे साधनों ने शिकार को दूर से संभव बना दिया। सिर्फ पत्थर ही नहीं, लता और घास से रस्सी, बांस और टहनियों से टोकरियां, जानवरों की खाल से पानी रखने के थैले और पेड़ों की राल से गोंद बनाकर औजार के हिस्सों को जोड़ा जाता। यह सब उनकी सूझबूझ और प्रयोगशीलता का प्रमाण है। कपड़े और रहने के ढांचे भी वातावरण के मुताबिक बदलते। शुरुआत में शरीर पर पत्ते या जानवरों की खाल लपेटी जाती थी, बाद में हड्डी या कांटे जैसी सुइयों से सिलाई के संकेत मिलते हैं। ठंडे इलाकों में मोटी खाल और पैरों की रक्षा के लिए खाल से बनी जुत्ती जैसा पहनावा काम आता। रहने के लिए कभी गुफाएं, कभी पत्थरों की छतरी जैसी जगह।
और अक्सर टहनियों, घास व खाल से बने अस्थायी झोंपड़े। समूह अक्सर मौसम और भोजन के हिसाब से कुछ दिनों या महीनों में जगह बदलते रहते। समाज का ढांचा छोटा और सहयोग पर टिका था। एक समूह में 20 से 50 लोग होते। फैसले मिल बांट कर लिए जाते। ज्यादा अनुभव वाले लोग मार्गदर्शन करते और सबसे अहम बात, जो मिला वह बांटा जाता। बच्चे खेल खेल में सीखते, पत्थर तोड़ना, जड़ें पहचानना, निशाना साधना, लकड़ी छीलना, गीत और परंपराएं। काम का बंटवारा खड़ा और स्थायी नहीं था। हालात और दक्षता के हिसाब से सब योगदान देते। महिलाएं भी शिकार कर सकती थीं और पुरुष भी संग्रह, जैसा समूह को उस समय जरूरत हो। भाषा और कहानी ने उनके जीवन को जोड़ कर रखा। पहले इशारे और ध्वनियां रही होंगी, फिर धीरे धीरे शब्द और वाक्य बने। भाषा ने ज्ञान को सुरक्षित रखा। कौन सा फल जहरीला है, पानी कहाँ मिलता है, कौन से मौसम में कौन सा जानवर मिलता है, ये सब कहानियों और गीतों के जरिए अगली पीढ़ियों तक पहुंचा। संगीत और नृत्य भी साथ थे। लकड़ी, हड्डी या खोखले डंठलों से धुनें निकाली जाती और सामूहिकता का एहसास गहरा होता। कला और विश्वास की दुनिया भी बनी। गुफाओं की दीवारों पर हाथों के निशान, जानवरों की आकृतियां और शिकार के दृश्य बनाए गए। भीमबेटका जैसे स्थल इसकी गवाही देते हैं। शरीर पर गेरू जैसी लाल मिट्टी से रंगना, मोतियों, दांतों और बीजों से गहने बनाना पहचान और सुंदरता दोनों का संकेत था। कई जगहों पर दफनाने की परंपरा दिखती है, कभी औजारों या आभूषणों के साथ दफन, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे जीवन के पार भी किसी तरह के अस्तित्व या स्मृति में विश्वास रखते थे। प्रकृति, सूरज, चांद, पहाड़, नदियां और जानवर, सबके प्रति सम्मान और श्रद्धा सामान्य बात थी। स्वास्थ्य की चुनौतियां भी थीं। औसत आयु कम इसलिए दिखती है क्योंकि बचपन में मृत्यु दर ज्यादा थी, पर जो युवा अवस्था पार कर लेते वे अक्सर 50-60 साल तक भी जी लेते। चोट, हड्डी टूटना, दांत घिसना, संक्रमण जैसी समस्याएं आम थीं। फिर भी समूह का सहयोग, विश्राम और जड़ी बूटियों का सहारा बहुत मदद करता। खेती से पहले दांतों में कीड़े कम होते थे क्योंकि चीनी और पिसे अनाजों का चलन सीमित था। बाद में स्थायी बस्तियों, भीड़ और पालतू जानवरों के साथ नई बीमारियां बढ़ीं और भोजन 1-2 अनाज पर ज्यादा निर्भर होने से पोषण के नए संकट भी आए। एक और बड़ी कहानी है दूर दूर तक की यात्राएं। आदि मानव अफ्रीका से निकलकर दुनिया में फैल गए। लगभग 60-70 हजार साल पहले लोगों की एक बड़ी लहर अफ्रीका से निकली और समुद्र तटों, नदियों और घाटियों के सहारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में करीब 65-50 हजार साल पहले इंसानों के होने के संकेत मिलते हैं। बाद में यूरोप, एशिया के अलग अलग इलाकों में वे बसे और अंततः 15-20 हजार साल पहले अमेरिका तक पहुंच गए। इसी दौरान कुत्ता जैसे जानवर का पालतू बनना भी हुआ, जिसने शिकार, सुरक्षा और साथ तीनों में मदद की। भारत में इस यात्रा के ठोस निशान हैं। अत्तिरामपक्कम में अत्यंत पुराने पत्थर के औजार बताते हैं कि यह कहानी यहाँ बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। भीमबेटका की गुफाएं हमें उनके गीत, नृत्य, शिकार और रोजमर्रा के दृश्य दिखाती है। कर्नाटक के हुंसगी बैचाबल, नर्मदा घाटी जैसे क्षेत्रों से भी ढेरों औजार और साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण की दिशा में बढ़ते हुए मेहरगढ़ जैसे गांव हमें बताते हैं कि किस तरह गेहूं, जौ जैसे अनाज, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का चलन शुरू हुआ और आगे चलकर यही सिलसिला सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे बड़े नगरों तक पहुंचा। अब सवाल आता है, खेती आखिर क्यों और कैसे शुरू हुई? लगभग 12,000 साल पहले मौसम अपेक्षाकृत स्थिर हुआ। लोगों ने देखा कि कुछ पौधे बार बार उसी जगह उगाते हैं। बीज बोने और पानी देने से भोजन का भरोसा कुछ बढ़ जाता है। धीरे धीरे बीज बचाकर रखना, उन्हें बोना और बकरी, भेड़, सुअर, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू हुआ। इससे भोजन का सापेक्ष भरोसा, भंडारण, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कपड़ा, पक्के घर और गांव संभव हुए। साथ ही नई चुनौतियां भी आईं। लंबे घंटे का श्रम, भीड़ और रोग और समाज में असमानता की शुरुआत। अक्सर लोग समझते हैं कि आदि मानव हमेशा लड़ते रहते थे, केवल मांस खाते थे और बिना सोचे समझे जीते थे। हकीकत में उनका ज्यादातर समय सहयोग, बांटने और सुरक्षा में बीतता था। भोजन काफी विविध और मौसम के अनुसार बदलता था और उनके औजार, आग का उपयोग, पेड़ों की राल से चिपकाने की तकनीक, दूर तक यात्राएं, कला, गीत, संगीत और दफनाने की प्रथाएं उनकी गहरी समझ और रचनात्मकता को साबित करती है। काम का बंटवारा भी कठोर नहीं था। कई शोध बताते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार महिलाएं भी शिकार करती थीं और पुरुष भी संग्रह, यानी सबने मिलकर जीवन को संभाला। अगर इस लंबी कहानी को समय के बहाव में रखें तो तस्वीर कुछ यूं दिखती है। 26 लाख साल पहले से
पत्थर के सबसे पुराने औजार नजर आते हैं। समय के साथ आग का उपयोग समझ में आता है। भाले और बारीक औजार बनते हैं। भाषा और कला की धार तेज होती है। 60-70 हजार साल पहले अफ्रीका से बाहर की बड़ी यात्राएं शुरू होती हैं। 40-50 हजार साल पहले कला, संगीत और धनुष बाण जैसे विचार चमकते हैं। 15-20 हजार साल पहले लोग अमेरिका तक पहुंच जाते हैं और लगभग 12 हजार साल पहले से खेती और गांवों की शुरुआत होती है। दक्षिण एशिया में करीब 7000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ जैसे गांव इसका सजीव प्रमाण बने। इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, आदि मानव कमतर नहीं थे। उनके पास तकनीक की समझ, कला की शक्ति, प्रकृति का ज्ञान और सहयोग की संस्कृति थी। उन्होंने अपने परिवेश को पढ़ा, मौसम के साथ जीना सीखा और प्रकृति के दायरे में रहकर जीवन को सुरक्षित और अर्थपूर्ण बनाया। आज हमारी आग, औजार, भाषा, कहानी और समाज, इन सब की जड़ें उसी पुरानी दुनिया में मिलती हैं। अंत में यही कहूंगा, ये जानकारी अब तक के प्रमाणों और शोध पर आधारित है। नई खोजें कहानी में नए पन्ने जोड़ सकती है, पर इतना तय है कि आदि मानव की जिंदगी मेहनत, साहस, दोस्ती और सृजनशीलता से भरी हुई थी।